ये कहानी एक गूंगी बहरी लड़की की है जो अपने घर में फंस जाती है। अब वो यहाँ कैसे और क्यों फंसी, किन किन मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ेगा और क्या वो यहाँ से निकल पाएगी, जानते हैं इस कहानी में। तो शुरुआत में हम जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर एक घर को देखते हैं जिसमें मैडी नाम की एक लड़की रहा करती थी और इस वक्त वो नाश्ता बना रही थी। अब कुछ ही देर में उससे मिलने मैडी की दोस्त आई जिसका नाम सारा था और क्योंकि मैडी गूंगी बहरी थी इसलिए सारा उसे इशारों में बातें कर रही थी। यहाँ हम जान पाए कि मैडी एक राइटर भी है जिसने अपनी एक पूरी कहानी की किताब लिख दी है और इस वक्त वो दोनों इस कहानी के बारे में ही बातचीत कर रही थी, जिस दौरान मैडी की जहन से निकल जाता है कि वो खाना पकने के लिए रख के आई थी और बातों में मसरूफ होने की वजह से खाना जल जाता है, जिस वजह से पूरे घर में धुआं फैल गया और फायर अलार्म बजना शुरू हो गया। जो देखकर दोनों अंदर आए और सब कुछ ठीक करने लगती है। जला हुआ खाना फेंक दिया था और फौरन फायर अलार्म को बंद कर देती है। सारा मैडी से माफी मांगती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें बातों में लगाया और तुम्हारा खाना जल गया। जिसके बाद हम मैडी से इशारों में पूछती है कि चलो खाना खाने और मूवी देखने चलते हैं, जिसके लिए मैडी ने साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि आज नहीं क्योंकि मुझे घर में बहुत ज्यादा काम है। अब सारा वहाँ से चली गई और मैडी घर के अंदर आ जाती है। यहाँ हमें पता चला कि वो गूंगी बहरी एक इन्फेक्शन की वजह से हुई और ये मसला उसके साथ बचपन से है। उसे ये टेम्परेरी यानी कि आर्जी मसला ही था, पर जब उसने अपना इलाज करवाया तो ऑपरेशन की वजह से हमेशा के लिए बोलने और सुनने की ताकत खो दी। जिसके बाद वो सबसे अलग यहाँ जंगलों में आकर रहने लगी और अपनी कहानियाँ लिखना उसने शुरू कर दी। रात को मैडी जब अपनी अगली कहानी लिख रही थी तो सोच भी पड़ जाती है कि कहानी की एंडिंग क्या लिखूं, यानी कि किस तरह कहानी को खत्म किया जाए। उसे इस वक्त कोई आइडिया नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने दोस्त को वीडियो कॉल करती है, पर इस वक्त भी वो काफी परेशान थी इसलिए वीडियो कॉल काट देती है। उसका दोस्त अब उसे कॉल करता है पर वो फौरन लैपटॉप बंद करके किचन में काम करने चली जाती है। लेकिन तभी हम बहुत हैरान कुन नजारा देखते हैं। सारा दोबारा मैडी से मिलने आई। वो भी दरवाजे पर आई ही थी कि एक मास्क मैन यानी जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था वो सारा को पकड़ के हमला कर देता है। उसके पास चाकू था जिससे बुरी तरह वो उसे मारने लगा। सारा बेचारी काफी डर जाती है, दर्द से चिल्लाने लगी। वो मैडी को भी मदद के लिए पुकार रही थी पर ना सुनने की वजह से मैडी का उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता और मास्क मैन कई बार सारा को चाकू से वार करता है। बुरी तरह उसका खून बहने लगा और बहुत दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। वो नीचे गिर गई। मास्क मैन ऊपर उठा और वो बहुत डरावनी तरीके से मैडी को घूरने लगता है, फिर अपनी उंगली दरवाजे पर मारकर दस्तक देने लगा। पर जब उसे यकीन हो गया कि मैडी कुछ सुन नहीं पा रही तो वो सारा की लाश को लेकर वहाँ से चला गया। अब मैडी के पास दोबारा उसके दोस्त की कॉल आई पर वो कॉल को नहीं उठाती, दोबारा से अपनी कहानी लिखने लगती है। इस दौरान मास्क मैन कातिल उसके घर में घुस आया, चाकू से शोर करने लगता है पर हमेशा की तरह मैडी अभी आवाज को नहीं सुन पाती। इस बीच मैडी के पास उसकी फीमेल फ्रेंड की वीडियो कॉल आई। कॉल जैसी मैडी ने पिक की वो आदमी पीछे हट गया। वीडियो कॉल पर अब दोनों दोस्ती इशारों से बातें करने लगी। उसकी दोस्त मैडी को काफी कहती है कि तुम यहाँ शहर में आकर मेरे साथ रह लो, पर मैडी ने ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, वहाँ मैं नहीं आ सकती क्योंकि शहर में वो शोर शराबा है जिस वजह से मैं काफी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इस बीच मास्क मैन चुपके से आया और मैडी का फोन उठाकर ले जाता है। उसकी दोस्त ने आदमी की थोड़ी सी झलक देख ली थी इसलिए उसे कहती है कि तुम्हारे पीछे कोई है। मैडी जवाब देती है कि मेरी पिंडी होगी। वो अपने दोस्त को फिर कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ क्योंकि मैंने बिल्ली को ढूंढना है। वो ऐसे घूम रही है। जिसके बाद वो पूरे घर में अपनी बिल्ली को ढूंढने लगी पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। इसीलिए थक हार कर मैडी वापस आई, अपना लैपटॉप लेकर काम पर बैठ जाती है जहाँ मैडी के पास उसके अपने ही नंबर से एक तस्वीर आई जिसे देख पहले तो वो काफी दंग रह गई, लेकिन जैसे उसने तस्वीर खोलकर देखा तो वो उसकी अपनी ही थी और काफी बार अलग अलग टाइम पर उसकी तस्वीरें थी जब वो काम कर रही थी, घर में बिल्ली को ढूंढ रही थी और अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। जो देखकर उसे अंदाजा हो गया कि मेरे अलावा घर में कोई और भी है जिसने मेरे ऊपर नजर रखी हुई है और अब वो काफी डर जाती है। उसने जैसे दरवाजे की तरफ देखा बाहर मास्क मैन खड़ा था जिसके हाथ में मैडी का फोन था और वो उसे मैडी को ही दिखा रहा था। ये देख वो काफी घबरा गई, जल्दी से उठी, मास्क मैन के अंदर आने से पहले जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और अब जब वो खिड़की से अंदर आने की कोशिश करने लगा तो मैडी ने वो भी जल्दी से बंद कर दी। ये देखकर मास्क मैन अब घर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है पर उसे अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इस बीच जल्दी से मैडी पुलिस के नंबर पर फोन करने की कोशिश करने लगी। ऐसा करता हुआ उसे मास्क मैन ने देख लिया था, इसीलिए उसने सारी कनेक्शन की लाइट्स की तारों को काट दिया जिससे पूरे घर में अंधेरा छा गया। साथ ही उसने वाईफाई का पासवर्ड भी बदल दिया था ताकि अब मैडी किसी से भी राब्ता ना कर पाए। और अब इन सारी चीजों से मैडी काफी डर जाती है क्योंकि तभी बाहर खड़ा हुआ मास्क मैन उसे खून से भरा हुआ चाकू दिखा रहा था।
मेडी काफी घबराई हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और मासमैन जो घर से बाहर खड़ा था वो वहाँ से चला गया। मेडी जब दरवाजे के पास जाकर देखती है तो बाहर मासमैन उसकी गाड़ी के टायर्स को पंचर कर रहा था ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। तभी मेडी के हाथ एक टॉर्च लाइट लग जाती है। उसने जब लाइट को दरवाजे पर मारकर देखा तो वहाँ मासमैन ने लिखा हुआ था कि मैं नहीं चाहता तुम किसी को ये बताओ कि तुमने मेरा चेहरा देखा हुआ है। साथ में ये भी लिखा था कि तुम्हारा दोस्त आ रहा है। जो कहते ही उसने अपना मास्क हटा दिया। उसका चेहरा देखकर मेडी की होश उड़ गई क्योंकि वो उसे जानती थी, उसके साथ रह चुकी थी। एक वक्त था जब दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर अब मेडी उसे छोड़ चुकी थी। यही वजह है कि उसने लिखा था कि तुम्हारा दोस्त आ रहा है। वो मेडी को वापस उसके साथ रहने का कहता है और ये भी कि मैं जब चाहूँ तुम्हारे घर के अंदर घुस सकता हूँ, तो जरा ख्याल से। जो कहकर वो यहाँ से चला गया। जिसके बाद मेडी किचन में गई। उसने चाकू और हथौड़ा उठा लिया। पूरे घर को चेक करने लगी कि कहीं मासमैन अंदर तो नहीं घुस आया। साथ ही वो सारी खिड़कियां और दरवाजों को भी मजबूती से बंद कर रही थी। जिस बीच कोई उसकी खिड़की को बजाने लगता है। मेडी ने जब चेक किया तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि उसका वो पुराना दोस्त ही था, यानी कि मासमैन, जो सारा की लाश को पकड़कर उसके हाथ से खिड़की पर दस्तक करवा रहा था। जो देखकर मेडी की तो जैसे होश उड़ गई। वो काफी डर जाती है और अपने दोस्त की मौत पर रोने लगी। पर तभी उसे एक आइडिया आया। वो अपनी गाड़ी का रिमोट लेकर गाड़ी का हॉर्न बजा देती है, जिससे मासमैन का ध्यान भटक गया। इसीलिए मेडी खिड़की से थोड़ा बाहर आई और सारा की लाश को अंदर खींचने की कोशिश करती है। पर तभी वो आदमी उसे देख लेता है, भागकर उसके पास आने लगा। इससे पहले वहाँ से अंदर घुसने ये मेडी को पकड़ने की कोशिश करता, वो वापस अंदर आकर जल्दी से खिड़की को बंद कर देती है। पर तब तक मासमैन ने नीचे से खिड़की को पकड़ लिया था, जिसे जोर लगाकर वो खोलने की काफी कोशिश करने लगा। जो देखकर मेडी पास पड़े हथौड़े से उसके हाथ पर वार करती है। मासमैन को तकलीफ हुई, वो फौरन हाथ खींच लेता है। तब जल्दी से मेडी इस खिड़की को भी लॉक कर देती है। कुछ देर बाद जब मासमैन दरवाजे से दूर गया तो मेडी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वो उसे देख चुका था। वो हमला करने आगे बढ़ा, इसीलिए मेडी को वापस घर की तरफ आना पड़ा। वो उसके बिल्कुल पीछे था। तीर कमान से मेडी पर हमला करने ही वाला था कि सही वक्त पर वो अंदर चली गई। फौरन दरवाजे को बंद कर लेती है और इस तरह उसने अपनी जान बचा ली। वो फायर अलार्म लेकर ऊपर वाले कमरे में आती है। खिड़की के पास आकर मासमैन का ध्यान भटकाने का फैसला करती है। फायर अलार्म को ऑन करके काफी दूर फेंक देती है। जो देखकर मासमैन फायर अलार्म के पीछे जाने लगा। इस तरह उसका ध्यान भटक गया और मेडी ऊपर वाले कमरे से बाहर छत पर आकर वहाँ से भागने लगती है। पर इस बार भी मासमैन उसे देख चुका था। मेडी ऊपर चढ़ ही रही थी कि तभी वो उस पर तीर कमान से वार कर देता है। तीर आकर सीधा मेडी की टांग में लगा, जिससे उसे बहुत दर्द हुई। पर वो जैसी तैसी ऊपर आकर अपना तीर निकालती है। काफी जख्मी हो गई थी और अब उसे अंदाजा हो गया था कि मैं और नहीं चल सकती। उसका पीछे करते करते अब मासमैन भी ऊपर चढ़ने लगा। अपना तीर कमान ऊपर वाली छत पर रख के जैसे चढ़ने लगा, सामने मेडी आ जाती है। वो उसके मुंह पर मारकर नीचे फेंक देती है, जिससे मासमैन बिना अपने तीर कमान के नीचे गिर गया। और अब मेडी वहाँ से आगे बढ़ने लगी। तीर कमान से उस पर हमला करने की कोशिश करने लगती है, पर नाकाम ही रहती है। वो अब उठा उसके पीछे पीछे आने लगा, इसलिए वो वापस अपने कमरे में आकर खिड़की को लॉक कर देती है और अपने जख्म की मरहम पट्टी करने लगी। कमान में भी तीर लगाने की कोशिश करती है, पर उससे ये हो ही नहीं पाता क्योंकि इस तरह के काम उसने आज से पहले कभी नहीं किए थे। इस बीच सारा का दोस्त भी वहाँ आ जाता है। वो उसे ढूंढने आया था। दरवाजे पर दस्तक देकर सारा को पुकारने लगा। उसकी आवाज मासमैन ने सुन ली थी, इसलिए वो टॉर्च लेकर वहाँ आया और सारा के दोस्त को चोर चोर कहने लगता है, जिससे वो काफी डर गया। अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है। घबराते हुए बताने लगा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, बल्कि मैं मेडी का पड़ोसी हूँ। मेरी दोस्त यानी कि सारा मेडी की बहुत अच्छी दोस्त है। वो उसे मिलने आई थी, पर काफी देर हो गई है, अभी तक वापस नहीं लौटी। मुझे फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं उसे ही ढूंढने यहाँ आया था। यह मेडी का दोस्त यानी कि मासमैन भी बताता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे यहाँ से मदद के लिए कॉल आई थी, इसलिए मैं यहाँ आया। पर यहाँ आने की बात तो मुझ पर ही हमले होने लगे। मेरी गन चोरी हो गई है, साथ ही फोन भी कहीं पर गुम हो गया है। जो कहकर वो सारा की दोस्त से फोन मांगता है, पर कॉल करने के बाद उसका फोन वापस देने की बजाय अपनी जेब में रख लेता है। अब जब सारा का दोस्त उसे फोन मांगने लगा तो जेब से निकाल कर उसे दे देता है, पर जेब में रखा सारा का इयररिंग बाहर निकल कर गिर जाता है। जो देखकर सारा के दोस्त को शक होने लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो सोच भी पड़ गया। फिर एकदम से ही पूछता है कि मेडी तो न बोल सकती है और न ही सुन सकती है, तो फिर तुम्हें किसने फोन किया था? ये सुनकर मासमैन सोच भी पड़ गया। पहले तो हिचकिचाने लग जाता है, फिर थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि हो सकता है कॉल तुम्हारी दोस्त सारा ने ही की हो। उसकी बातों से सारा की दोस्त को पूरा यकीन हो गया कि ये झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसे बातों में उलझाकर हाथ में पत्थर उठा लेता है। लेकिन इससे पहले कि वार करता मेडी
थी जिसने सारा के दोस्त को देख लिया था वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, दरवाजा पीटने लगती है। उस तरफ जैसी सारा के दोस्त ने देखा उसका ध्यान भटक गया। जो मौका देकर मास्कमैन उसकी गर्दन में जल्दी से चाकू घुसा देता है। उसका गला काटा गया, वो तेजी से खून बहने लगा, वो तड़पते हुए नीचे गिर गया। ये देखकर मास्कमैन को लगता है जैसे वो मर गया है, इसलिए पास जाकर चेक करने लगता है। पर एकदम सारा का दोस्त उठा और मास्कमैन को पकड़ के नीचे गिरा देता है। उसे उल्टा सीधा करके जोर से गला पकड़ लेता है और मेडी को वहाँ से भागने का कहने लगता है। अब वो जैसे घर से बाहर आई उसके सामने मास्कमैन आ गया, जो उसे पकड़कर पहले जमीन पर लिटाता है, फिर ऊपर बैठकर पत्थर से उसके सर पर वार करता है। कई बार उसने मेडी के सर पर मारा, पूरा सर कुचल दिया, जिससे बहुत बुरी उसकी मौत हो गई। पर ये हकीकत नहीं थी, बल्कि ये सब तो मेडी के ख्याल में चल रहा था। दरअसल उसे लग रहा था कि अब मैं यहाँ से कभी बचकर नहीं जा पाऊंगी। और जो कुछ मेडी ने ख्याल में अपने साथ होता हुआ देखा, यानी कि मास्कमैन ने सर कुचलकर मार दिया, वो तो असल में सारा के दोस्त के साथ हो चुका था। मास्कमैन ने उसके सर का मार मार कर बुरा हाल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब यहाँ मेडी को एहसास हुआ कि अगर मुझे यहाँ से भागना है तो मुझे मेरे पाँव को ठीक करना होगा जो जख्मी थे, यानी कि उनकी मरहम पट्टी करके। और अगर मुझे मास्कमैन को मारना है तो उसके लिए मुझे तीर कमान चाहिए। साथ ही मुझे घर की लाइट्स भी ऑन करनी होगी, क्योंकि घर में अगर मैं गई तो अंधेरे में पकड़े जाने का बहुत खतरा है। और मुझे या तो बाथरूम में छुप जाना चाहिए या फिर अपने कमरे में किसी महफूज जगह पर, क्योंकि एक बार अगर मास्कमैन घर के अंदर घुस गया फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जाहिर है ना तो मैं कुछ बोल सकती हूँ और ना ही सुन सकती हूँ। अभी सारी बातें सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि ना तो मैं यहाँ से भाग सकती हूँ और ना ही छुप सकती हूँ, इसलिए अब मेरे पास बचने का बस एक ही रास्ता है, मुझे मास्कमैन को मार देना चाहिए। तभी बाहर मास्कमैन को मेडी की बिल्ली मिल जाती है, जिससे वो बातें करने लगा। और क्योंकि उसका ध्यान भटक गया था तो मेडी घर के सामने आकर तीर कमान से उस पर वार करती है, पर बदकिस्मती से तीर उसके कंधे पर आकर लगा, जिससे उसका ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। वो अपना तीर निकालकर फिर से मेडी के पीछे पड़ जाता है, जो देखकर वो भी जल्दी से घर के अंदर भागने की कोशिश करती है, जिस दौरान उसका तीर बाहर ही गिर गया। अब मेडी ने जल्दी से दरवाजा तो बंद कर लिया था, पर हल्का सा हाथ बाहर निकाल कर वो जैसे तीर उठाने लगी, मास्कमैन बुरी तरह उसका हाथ दरवाजे में फंसा कर तोड़ देता है और खुद भी अपना पैर उस पर तीर मारता है। उसके हाथ का बुरा हाल हो गया, पर फिर भी जैसे तैसे उसने हाथ अंदर किया और जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है। पर वो अब डर से बहुत चिल्ला रही थी, क्योंकि बुरी तरह उसका हाथ टूटा था और बेचारी को तीर भी वापस नहीं मिला। उसकी ये हालत देखकर मास्कमैन काफी खुश हो रहा था। वो बेचारी डर से बहुत रोने लगती है, पर कुछ ही देर में हिम्मत करके वो उठी और अब वो भी दरवाजे पर अपने खून से धमकी लिखने लगती है, जिसके बाद वापस आकर अपना लैपटॉप खोलती है और कहानी की आखिर में इस कातिल मास्कमैन की पहचान लिखती है, यानी कि उसका कद कितना है, आंखें किस रंग की हैं, उसके जिस्म पर कहाँ टैटू बना हुआ है, बाल कैसे है, वगैरह वगैरह। बाहर मास्कमैन भी बहुत गुस्से में आ गया था और अब वो बुरी तरह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर मेडी भी चाकू लेती है और जल्दी से बाथरूम में जाकर बैठ गई। चाकू का रुख उसने दरवाजे की तरफ कर लिया कि जैसे वो अंदर आएगा मैं उसे मार दूंगी। वो मास्कमैन का इंतजार करने लगती है, पर हैरत हमने देखा कि मास्कमैन तो उसके बिल्कुल पीछे बाथ टब में आकर बैठा हुआ है। वो उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि हो सकता है मैं तुम्हें सही जगह पर चाकू मारूं तो तुम दोबारा बोलने लगो। पर अब मेडी उसकी सांसों की आड़ से महसूस कर लेती है कि वो मेरे पीछे ही है, इसलिए घूम कर उस पर चाकू से हमला कर देती है। बुरी तरह उसके अंदर चाकू घुसा कर वहाँ से भाग गई। किचन में आकर जमीन पर बैठ जाती है और अब जैसे ही मास्कमैन उस पर हमला करने के लिए आया तो वो कीड़े मारने वाला स्प्रे उसकी आंखों में डाल देती है। फायर अलार्म बजा देती है, जिससे पूरे घर में शोर होने लगा और उसकी आवाज से मास्कमैन को तकलीफ होने लगी। उसे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो मेडी पर हमला करके उसे काफी पीटता है, जिसके बाद नीचे गिरा देता है। फिर उसके ऊपर बैठकर काफी मारने लगा, उसका गला दबाने लगता है। पर इस बीच मेडी के हाथ नोकदार हथियार लग गया, जिससे वो मास्कमैन के गले भी घुसा देती है। उसका भी बुरी तरह खून बहने लगा और अब यहाँ आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। सब नॉर्मल होने के बाद वो पुलिस को कॉल कर देती है, पर इस बात से वो बहुत खुश थी कि थैंक गॉड आखिर मेरी जान बच गई, जिसकी उम्मीद मैंने खो दी थी। पर क्योंकि उसने डट कर मास्कमैन का मुकाबला किया तो आखिर उस मुसीबत से अपनी जान बचा ली। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।